नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय। मौजूद हूं पटना में और ये पटना में दीघा क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर शिप जो है वो पार्क की हुई है, जिसका नाम है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी शिप है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बिहार में है। लोग कहते हैं बिहार में काबा और पटना में है। क्या कुछ है शिप में, खासियत में क्या कुछ है देखने को, क्यों शिप में आना चाहिए और इस शिप में एडवांटेज क्या, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख पा रहे हैं। बहुत ही कमाल का शिप लग रहा है। आपको किस तरह से बना हुआ है शिप का, जैसे आप एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइडर है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है ये शिप, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तट के काफ़ी नज़दीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्लाइडर मिलेगी। स्लाइडर से आप ऊपर आएंगे तो आप इसके डायरेक्ट आप डेक पे पहुंचते हैं। डेक पे पहुंचने के बाद कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और इस शिप की खास बात है ना कि यहाँ पर आपको सेफ्टी पर्पस 100% सिक्योर है। आप अगर इस शिप पे हैं तो समझिए कि आप सुरक्षित हैं। आपको हर चीज़, हर सुविधाएं आपको शिप पे मिल रही हैं। जो बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमवी परमहंस आपके पटना में अवेलेबल है, जो कि पर्यटन घाट से चलता है। ये डेली फेरी सर्विस लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ताकि इस पर घूम सके, फेरी सर्विस से पूरे दिन चलती हैं। इसके साथ साथ इसमें बुकिंग वगैरह भी होती हैं, जिसका हावरली बेसिस रेट दिया गया है। इन बिटवीन अभी इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बढ़ावा देने के लिए बिहार के अंदर मैरी क्रिसमस सेलिब्रेशन है, जो कि 24 और 5 को हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक अच्छा खासा डीजे से लेके डीजे नाइट भी होगी, डिनर भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी। आपको एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। जो पटना वासी हैं उनके लिए सच में ये एक अद्भुत नज़ारा होगा देखने के लिए। तो इसकी भी बुकिंग ओपन कर दी गई हैं। साथ साथ में इसमें इंगेजमेंट हैं या फिर आपकी रिंग सेरेमनी है या फिर इस तरह की कोई शादी वेडिंग का है, वो भी सारे के सारे अवसर इस जहाज़ों पे किए जा सकेंगे। तो इस करके ये एक अच्छा अवसर मिला है पटना वासियों के लिए भी, और हमारा भी सौभाग्य है कि हम इसका एक पार्ट बने। सर, इस शिप की खासियत क्या है? बिहार में पटना में तो एक और भी शिप है। इस शिप की खासियत कुछ बताइए, एडवांटेज बताइए, सीटिंग कैपेसिटी बताइए, और इसमें क्या सुविधाएं हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, या फिर कुछ अलग है? सर, ये अभी आप पटना में देखे होंगे, वैसे तो आप घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे पटना के अंदर। पटना में जितने भी वेसल हैं वो तकरीबन सारे के सारे अनऑथराइज ही हैं, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया जहाज़ों का, और सेफ्टी पर्पस से बिल्कुल ज़ीरो हैं। जो 2-4 जहाज़ें चल भी रही हैं उनके अंदर उनकी भी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है। ये पूरी पटना के लिए इस वाटरवेज में, जो अभी पटना चैप्टर के अंदर जो वाटरवेज आता है, सबसे बड़ा जहाज़ है, जिसके अंदर 200 की कैपेसिटी है। 200 मिनिमम आदमी इसके अंदर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जो कि ऑथराइज हैं। 100% इसमें सेफ्टी के इक्विपमेंट दिए गए हैं। आपको किसी प्रकार का भी इसके आप देखना चाहो तो पूरे जहाज़ की विजिट करके देख सकते हो। हर चीज़ की सुविधाएं दी गई हैं और वेल ट्रेंड, हर किसी को ट्रेनिंग वाले बंदे को हमने किया गया। आप वैसे देखोगे बहुत सारे आगे पीछे जहाज़ घूमते हुए नजर आएंगे, पर उन सभी जहाज़ों के ऊपर आप देखोगे सेफ्टी ज़ीरो है। पब्लिक क्या है, कभी भी हादसा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो होगी, पर यहाँ पे हादसे का 0% चांस है। तो इस करके इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा स्पेस आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। 100% इसमें सेफ्टी के इक्विपमेंट दिए गए हैं। आपको किसी प्रकार का भी इसके आप देखना चाहो तो पूरे जहाज़ की विजिट करके देख सकते हो। हर चीज़ की सुविधाएं दी गई हैं और वेल ट्रेंड, हर किसी को ट्रेनिंग वाले बंदे को हमने किया गया। आप वैसे देखोगे बहुत सारे आगे पीछे जहाज़ घूमते हुए नजर आएंगे, पर उन सभी जहाज़ों के ऊपर आप देखोगे सेफ्टी ज़ीरो है। पब्लिक क्या है, कभी भी हादसा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो होगी, पर यहाँ पे हादसे का 0% चांस है। तो इस करके इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा स्पेस आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इसके अंदर अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट आवर का चार्जेस 40,000 रुपये। यदि कोई अपना वेडिंग का या किसी प्रकार का भी कोई ऑर्गेनाइज करता है तो जो वेसल की बुकिंग चार्टेड जो रेट बोला जाता है वो 40,000 रुपये पर घंटा है। यदि आप दूसरा घंटा करते हो तो वो 75,000 रुपये है। यदि हम तीसरे घंटे पे जाते हैं तो 1,05,000 है। यदि हम चौथे घंटे पे जाते हैं तो 1,30,000 है। यदि हम 5वें घंटे पे जाते हैं तो 1,55,000 रुपये है।
छठे घंटे इस तरह फिर 20-20 हज़ार रुपये आगे आप कितना भी कंटिन्यू करते चले जाओगे बढ़ता चला जाएगा सर। जितने समय आप बिताएंगे उतने आपके बचत होंगी। हाँ, उसके साथ साथ कुछ कुछ रियायत मिलती चली जाएंगी। अच्छा। और बाकी डेकोरेट करना है या फिर आपको उसके अंदर कुछ अलग से करना है, डीजे लगवाना है या फिर आपको कैटरिंग वेटरिंग की सुविधा देनी है, वो आप अपनी पर्सनल ग्राउंड पे भी कर सकते हैं और हमारे पास अवेलेबल वेंडर हैं, आप उनसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे उसके अंदर। अच्छा, और ये कितने देर तक डेली खुलती है यहाँ से? ये डेली खुलती है, तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक खुलती है। बेस बुकिंग भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, बट अभी भी हमारे पास 6 से 7 बुकिंग हम ऑलरेडी करा सके हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की हैं। और इसके साथ साथ में 24 और 25 को तो हम मेगा इवेंट करने जा रहे हैं सर। अच्छा, वो किस तरह का इवेंट? वो क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं जिसकी मार्केट में 1500 रुपये की टिकट अवेलेबल है। आप उसको खरीदिए, उसके ऊपर एंजॉय कीजिए, आपको एक यूनिक ही मिलेगा। आपको आप होटलों में ना जाके जहाज़ों पे आगे से पार्टी करना शुरू करोगे। कितने देर का होगा सफ़र? वो सफ़र हमारा 5 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक रहेगा। 9 बजे तक? 4 जी सर, जिसके अंदर केक कटिंग से लेके सब कुछ चीज़ें होंगी। क्या बात है। न्यू ईयर पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं? सेम चीज़ें इसको देखते हुए, सेम चीज़ें 31st नाइट की नाइट में और 1 जैन को ये सारी चीज़ें उससे और बेटरमेंट के लिए किए जाएंगे। पर फर्स्ट इवेंट है जो एक मिनिमम चार्जेस के साथ हम मार्केट में उतर रहे हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की है या कोलैबोरेशन? ये IWAI जिसको बोला जाता है इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जहाज उसके द्वारा बनाया गया है और उसको स्टेट गवर्नमेंट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको हैंडओवर किया गया है। और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने टेंडर के थ्रू ये स्प्रिंग प्रोफेशनल सर्विस को दिया गया है जिसके अंडर में ये पूरा काम किया जा रहा है सर। अच्छा, सर आप इसमें क्या कार्यभार संभालते हैं? सर इसके अंदर एक्चुअली जो ये चीज़ें हैं ये प्रमोशन के लिए है, प्रमोशन के लिए है। मैं भी इसका एक पार्ट ही हूँ क्योंकि हम इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड हैं हम और इस टूरिज्म से भी रिलेटेड हैं। किस इंस्टीट्यूट से? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट सर। अच्छा, बाहर से हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर एक इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पे, इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेशनल नेविगेशन इंस्टीट्यूट। ये गायघाट में स्थित है सर, जिसमें GP रेटिंग के बच्चों की पढ़ाई होती है। जो आप देख रहे हो इस जहाज के ऊपर जितने भी मैन पावर यूज करती हैं वो सारी मैन पावर क्रिएट करने वाला इकलौता इंस्टीट्यूट है पूरे भारत के अंदर, नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। वो आपके पटना गायघाट में स्थित है जिसके अंदर ट्रेनिंग देती है। अभी मेरा जो आने का पर्पज़ था वो पर्पज़ ये था जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए जो बच्चे हैं, जो GP रेटिंग कैडेट्स हमारे पास आउट होते हैं, वो 100% प्लेसमेंट दी जाती है। जस्ट उन्हीं से देखने के लिए, प्लेस करने के लिए आपके पास मैं पहुँचा था। आपसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। मैं अरुण वी ढांडा मेरा नाम है, प्रशासनिक अधिकारी नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। क्या बात है, ये सेल्फी पॉइंट के लिए दिया गया है। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग वगैरह? ये अभी बैरिकेडिंग इसलिए दी गई है क्योंकि पैसेंजर आते हैं और भी कुछ आता है। ये रैंप अभी खाली है बिल्कुल, तो कोई हादसा ना हो। तो जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, तो सेफ्टी के लिए हम सारी चीज़ करते हैं। सर आप यदि देखोगे वहाँ पे, आप यदि आप देखिए हर उसके अंदर लाइफ जैकेट रखी हुई है। आप देखोगे 200 की कैपेसिटी है। ऊपर देखो राफ्ट रखे हुए हैं, बड़े बड़े अपने स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, वो राफ्ट और बॉयर रखे हुए हैं। साथ में ये देखो कितनी सारी लाइफ जैकेट है। यहाँ पर जो लाइटिंग दी गई है सर, जी जी, बातचीत की आप लोग बात कर रहे थे, लाइटिंग क्या कुछ चेंज करने वाले हैं? सर एक्चुअली क्या, जब जो ये 24th और 5th है, तो लोगों की डिमांड रहती है भाई हम जैसे डीजे फ्लोर होना चाहिए या फिर डीजे का कुछ इस तरह से अचीवमेंट होना चाहिए। तो उसको करते हुए देखा गया कि जो ये हमारी सामने की जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको यूटिलाइज किया जाए उस स्टैंड के लिए। जैसे डीजे की लाइटें ऊपर जाएं नीचे आएं, इन बिटवीन हम क्या है इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे। यह पूरी जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये अपने आप में एक डांस फ्लोर है। यदि लोग उस टाइम पे एंजॉय करेंगे, कोई डांस करना है, यदि हम चाहें 100 आदमी डांस करना चाहे तो आराम से ये डीजे फ्लोर दिखाई देगा और सब कुछ आप सब ऊपर से लेके नीचे तक सबको दिखाई देगा। अच्छा, ऊपर में कितने जो क्रू मेंबर्स इसमें बैठते हैं? सर ये ओनली ये जो सामने दिखाई दे रहा है जिसपे MV परमंस दिखाई दे रहा है सर, ये ओनली मास्टर कैबिन है सर। इससे पूरा ये जहाज ऑपरेट किया जाता है। ये पीछे रूम दिए गए हैं, आप विजिट करना चाहो तो आप जाके देख भी सकते हैं। रूम दिए गए हैं जिसके अंदर रहने के लिए, खाने के लिए और बैठ के आराम से एंजॉय करने के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। वो 200 कैपेसिटी, 210 की ये अप्रूव्ड कैपेसिटी का जहाज। पीछे रूम दिए गए हैं, आप विजिट करना चाहो तो आप जाके देख भी सकते हैं। रूम दिए गए हैं जिसके अंदर रहने के लिए, खाने के लिए और बैठ के आराम से एंजॉय करने के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। वो 200 कैपेसिटी, 210 की ये अप्रूव्ड कैपेसिटी का जहाज है। ये डेक पॉइंट का सबसे ग्राउंड फ्लोर था और ये देखिए कुछ इस तरह से अप स्लाइडर बनी हुई है। यहाँ से डेक पॉइंट के ऊपर में आते हैं आप, देखिए कुछ इस तरह से आप आएंगे और देखिए
ये है इसका टॉप एंड फ्लोर। सर ये कितने फ्लोर में है ये सर हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया सर। हम ग्राउंड फ्लोर पे नीचे थे, ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ। इस पे मेनली मास्टर जो ऑपरेट करता है उसी के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप चाहें तो हम अंदर दिखा सकते हैं, आप आइए सर। देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कैबिन इसका। ये मास्टर व्हील हाउस बोला जाता है सर। अच्छा अच्छा। इसके अंदर मास्टर ऑपरेट करता है, रिंग दिया गया है जो मूवमेंट कराता है। ये 360 मूवमेंट है जहाज का। आप इस जहाज को 360 पे घुमा सकते हैं। मौजूद हूँ एमवी परमहंस के कैबिन में, और ये वो कैबिन है जहाँ से ये जो शिप है ऑपरेट होती है। इसको शिप ही कहते हैं ना सर? ये हाँ, एमवी परमहंस वेसल जो है, ये वेसल जो ऑपरेट किया जाता है ये मास्टर व्हील हाउस बोला जाता है। आपके पास जो आप देख रहे हैं ये पूरा कंट्रोल पैनल है। मास्टर पूरा जहाज को यहीं से कंट्रोल करता है चलाने के टाइम पे। क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर तो ब्रेक सिस्टम होता है, पर पानी के अंदर कोई ब्रेक सिस्टम नहीं है। तो पानी के अंदर कैसे स्पीड को कम करना है, कैसे क्या करना है, आपके पास पूरा सारा का सारा इसके अंदर दिया गया है। कंट्रोल करना ओनली प्रोपेलर बेस पे काम किया जाता है। उसको 360 मूवमेंट के हिसाब से कैसे स्पीड कम करनी है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो सारा कंट्रोलिंग पावर यहीं पे है। आप देख रहे हो जितनी ये नेविगेट सेट्स लगे हुए हैं, इनका सबका अलग अलग महत्व है। जैसे वाकी टाकी है या फिर AIS है या DGPS वगैरह से जो भी सुविधाएं दी गई हैं, हम पूरी की पूरी चीज़ को चैनल को चलते टाइम कितना ड्राफ्ट है, कितनी गहराई है, यहीं से ऑब्जर्व करते हुए हम चार्ट के अनुसार इस जहाज को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे मास्टर हैं, ये हमारे साथ में ही मास्टर हैं, ये पूरा ऑपरेट करते हैं जहाज को। सर नाम संदीप कुमार महतो है जी। संदीप जी, इस जहाज को आप ऑपरेट करते हैं? जी जी जी। इसको ये सबसे पहले बताइए कि इसमें कितने पेमेंट्स लगे हुए हैं और क्या क्या नाम है इनके, किस तरह से काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी जी, पहले यहाँ से आप पूरा सिस्टम ऑन करते हैं। कैसे कैसे क्या है थोड़ा? यहाँ से अपना सिस्टम ऑन हुआ, नीचे मेन इंजन मरवाया, दोनों इंजन अपना DG ऑन हो गया, मेन इंजन ऑन हो गया, ये अपना BHF हो गया, ये सब ऑन करते हैं। ये अपना पानी का इक्विपमेंट बताते हैं। GPS हो गया, हॉकी टॉकी हो गया, ये अपना अनाउंसमेंट के लिए हो गया, ये अपना राडार हो गया। यहीं से ऑपरेट होता है, 360 पूरा मूवमेंट होता है यहीं से, दोनों से, और यहीं से अपना पूरा जहाज जो है मूवमेंट होता है। अच्छा ये बताइए, वॉकी टॉकी से किन से बात करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो स्टाफ लोग है जो मूवमेंट के लिए हमको आगे क्या है, जाला है, क्या है, बोट बीट है, आने जाने में ये सब चीज़ अच्छा नेविगेशन से का बात विचार साधन होता क्या है। है? जैसे कि जहाज जो अब कहीं पे लेकर जा रहे हैं तो नेविगेट कैसे करते हैं, उसका क्या सीन है यहाँ पे? जी, यहाँ से निकालते हैं अपना जो भी लाइट वगैरह है, रनिंग लाइट, स्टाबर पोर्ट, मक्स लाइट, फॉरवर्ड लाइट, सब पूरा अपना चेक करके उसके बाद अपने स्टाफ जो भी है उन सब से RCVC निकलवाते हैं, अपना सब सिस्टम चेक करके, और यहाँ से निकाल करके ऑपरेट करते हुए अंदर में लेके जाते हैं। 40 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का जो भी मूवमेंट होता है वो सब सुरक्षित सबको ला करके फिर यहाँ पे बांध देते हैं। अच्छा। इसका ये मूवमेंट है सब। अच्छा, इसमें वार्निंग्स वगैरह की भी लाइट होती है? जी जी जी, इसमें जो भी सिस्टम है सारा चालू होते हैं। कुछ भी कहीं से भी कुछ फॉल्ट आए तो यहाँ पे अलार्म चलने लगता है। तो हम कभी अलार्म ऐसा चला है? जी चलता है, कभी कभी छोटे मोटे होते रहते हैं, तो उस सबको हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ जो भी है वो ठीक करते हैं। अच्छा, तो वो कैसे पता चलता है, वो उसका कैसे अलार्म, उसका क्या सीन है? ये कौन जी, सी इसमें ये जो है ना टच है, ये सिस्टम ऑन होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा दिखाने लगते हैं हमको जो भी है, जो भी यहाँ फॉल्ट रहेंगे। इसमें ये स्टापर साइड इंजन का हो गया, मेन इंजन का, ये अपना पोर्ट साइड का हो गया, जो भी सिस्टम इसमें दिखाने लगते हैं, और यहीं से हम टच करके इसको ऑपरेट करते हैं, पता चल जाता है? जी। अच्छा, इस जहाज की स्पीड कितनी है और कितना मेंटेन करना पड़ता है, क्या कैसे है, इसके बारे में बताइए। इसका RPM मिनिमम नॉर्मल में चलते हैं 800, 900, 1000। अच्छा, अगर ज़्यादा हवा हुआ रहा, कुछ ये रहा तो 1100, 1200 इसका मिनिमम स्पीड लेकर के चलते हैं। ये अपना RPM है। RPM है जी, मतलब 30 तक जाता है? जी जी जी, RPM ये 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है, 3000 कितना है। टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये? आप तो मशीन तकरीबन मास्टर हैं। 6 नॉटिकल माइल, 7 नॉटिकल माइल घंटे का इसका है नॉर्मल 1200 स्पीड पे। 1200 RPM? जी जी, 1200 RPM में इसका RPM रहता है। अच्छा, उस हिसाब से चलते अच्छा, हैं। ये किस पे है? इसका जो फ्यूल है वो क्या है? फ्यूल तो इसका जो भी है डीजल से चलते डीजल हैं से? जी। कितना, कैसे खपत, क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ी बताइए। डीजल इसका घंटे का 40 लीटर एक इंजन खाता है। DG का पर आवर 6 से 7 लीटर खाते हैं, जो जिससे पूरा कितने सिस्टम इंजन है? ऑपरेट होते हैं।
इस पे 4 इंजन है और बाकी उसी से सारा मोटर सिस्टम है, हाइड्रोलिक जो भी सिस्टम है, एंकर लगाना, उगाना, गिराना, आगे पीछे जो भी है। आप लोग का सेफ्टी का पर्पस यहाँ पे सेफ्टी में लाइफ जैकेट्स वगैरह? जी 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 सब है सेफ्टी के लिए, लाइफ जैकेट, ऑफ जैकेट, पॉइंट ऑपरेटर दोनों साइड हमारे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और जो भी फायर का भी है, फायर का भी हम लोगों का सब कुछ रेडी आप रेडी ऑपरेट करते समय किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं? रेडी ऑपरेट करते समय अपना जो है सेफ्टी है, कोई भी स्टाफ इधर उधर जो भी है अपना सबको देखते रहें और अपना जो काम है आगे चलाने का वो सब अपना देखते हुए, कहीं से बोट आ रहा है, कोई बोट जा रहा है, कोई जाले वाला है, कहीं कम पानी है, कहीं ज़्यादा है, ये सब कुछ को देखते हुए स्टाफ सबको अपना जो BHF है उससे हम कंट्रोल करते हैं सबको, कहाँ क्या है ना है, कैसे लगाना है, क्या है, वो सबसे पूछते हुए भी अपना ये सब कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी आप लोग जाते होंगे तो छोटे जहाज भी आपके सामने, जो छोटे छोटे जो आप देखते हैं वो भी सामने आ जाते जी होंगे। जी जी उनको कैसे आप लोग ये करते हैं? जी जी उनको हॉर्न मारते हैं, पहले से ही सिग्नल देते हैं हम लोग, दूर से ही उसको ध्यान दे के देखना पड़ता है जो कौन से घाट से निकला है, वो कौन से घाट की किधर की तरफ जा रहा है, उसका मूवमेंट कैसा है, तो यहीं से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। और ये अपना हॉर्न हो गया या जो भी है, लाइट विट मारेंगे उसको, पास में ज़्यादा है तो लाइट विट मार देंगे, या लंबा है तो हॉर्न से उसको। ये नाइट की बात है? जी 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 नाइट या डे जो भी है, रात में ज़्यादातर लाइट का ये रहता है काम, दिखा करके अपना ऑपरेट करते हैं सब। अच्छा। कभी कभी तो आप लोग सफ़र में भी ये भी हो सकता था कि कोई प्रॉब्लम में फंस गया इंसान, तो आपके बोट के अधिकारी भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये बोट सपोर्ट करती है? जी 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 यहाँ पे है जो भी है, फर्स्ट एड का सामान है, सब है। और ज़्यादा दूर भी नहीं रहते हम लोग, जो 40 से 50 मिनट, कोई भी ज़्यादा अगर इमरजेंसी किसी को कुछ भी होता है तो तुरंत हम लोग ला करके यहाँ पे लगा देते हैं। अपना जो भी है कंपनी के थ्रू से एम्बुलेंस वो एट ए टाइम उपलब्ध है। देखिए, अभी आप देख रहे थे MV परमहंस को, इसलिए मैं पूरी डेप्थ में बात करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि जिस जगह पे सफ़र कर रहे हैं, जिस प्लेस पे आप हैं, वो आपके लिए कितना सिक्योर है, कितने ट्रेंड लोग हैं, क्या क्या फैसिलिटी है। सर अब थोड़ी सी आ जाइए आप मेरे साथ। ये देखिए, बोट में ही ये सब इतना इंस्ट्रक्शन तो सारे बोट्स में नहीं होता है। ये क्या है ये? सर ये एक्चुअली ड्राइंग है, ये जो मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ बातों में कि ये हमारे पास अप्रूव्ड ड्राइंग के साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। तो जब तक जहाज का रजिस्ट्रेशन और सर्वे नहीं होता है तब तक वो जहाज रिवर के अंदर चलाना एकदम से गैर कानूनी है। तो इसके लिए मैंडेटरी चीज़ें हैं, आपको यहीं से पता चल जाए। सपोज करो अभी ये मास्टर से बात की है, मेरे पास कोई नया मास्टर भी आता है इस जहाज के ऊपर, तो ड्राइंग से ही पता चल जाएगा इसके सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, इसका ऑपरेशन किस बेसिस पे किया जा सकता है। उसके पास ये ड्राइंग देना मैंडेटरी है, इसलिए आप व्हील हाउस के अंदर आप कहीं भी जाओगे ये नहीं मिलेंगी, पर ये चीज़ें होनी मैंडेटरी है सर। यहाँ पर देखते हैं कि सीप वगैरह में AC वगैरह की सुविधा, सारी चीज़ें। हाँ, क्योंकि क्या होता है सर, जैसे हर जगह पे आजकल लग्जरी लाइफ जीने के लिए दी गई हैं, तो ये कंट्रोल पैनल भी पूरा कंप्यूटराइज है, जो आप देख रहे थे ये पूरा कंप्यूटराइज है। मास्टर को जब तक आप सुविधाएं नहीं देंगे तो मास्टर उसको आगे कैसे लेके जाएगा, क्योंकि उसको खुद ही सुविधाएं चाहिए और ऑपरेशन करने के लिए उसके पास सफिशिएंट जो टेम्परेचर रहता है जहाज का वो मेंटेन करना मैंडेटरी, इसलिए AC की रिक्वायरमेंट है। क्या बात है। और इधर से क्या क्या सर ये एक्चुअली क्या है, मास्टर ड्राइवर के लिए आप देखेंगे ये स्टोर रूम दे जैसे आप देखेंगे अच्छी खासी सुविधा दी गई है। देखिए, आप देखेंगे कि अगर आपका कोई सीप है तो सीप में ड्राइवर लोग या जो ऑपरेट करने वाले लोग रहते हैं, और देखिए उनका रहन सहन, देखिए उनके लिए भी देख पा रहे हैं, ये लगता है ऐसे कि कोई लग्जरी ट्रेन वगैरह है, ट्रेन में सफ़र कैसे करते हैं लोग, उस तरह की बनाए गए हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये। यहाँ पर भी आपको फ़ैन वगैरह की सुविधा दी गई है, और ये बोट में है, आप साथ समझिए। में अटैच लेटरिंग बाथरूम भी दिया गया है। ये देखिए, यदि देखना चाहेंगे तो ये देखिए अटैच लेटरिंग बाथरूम की सुविधा। ये देखिए हर तरह से सुविधा से लैस है ये MV परमहंस। और इसके साथ हम देखेंगे तो खाने के लिए जस्ट इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी दी गई है, जैसे कि हम बता रहे थे हैंड वॉश करने के लिए अलग दिया गया है, खाना खाने के लिए अलग दिया गया है, इंटरटेनमेंट के लिए TV दिया गया है, फ्रिज दिया गया है। आप देख सकते हैं ये MV परमहंस में एक मीटिंग टेबल इसको कह सकते हैं, लंच टेबल कह सकते हैं, इतना स्पेशियस यहाँ पर दिया गया है। और ये पटना में है, बिहार में है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुविधाओं से लैस है ये MV परमहंस जो सीप है, और ये पटना का है। और इस तरह से छोटे छोटे डेस्क जो क्रू मेंबर रहते हैं, क्रू के लिए भी सेम वैसे ही दिया गया है, कोई ऊपर नीचे नहीं किया गया। आप देखोगे जो मास्टर ड्राइवर रहते हैं सेम पैटर्न पे क्रू मेंबर भी रहते हैं। आप इधर से देखिए सेम वही अटैच लेटरिंग बाथरूम की सुविधा दी गई है।
पूरे वेसल पे कोई पार्सलिटी नहीं, देख पा आपने रहे कोई हैं? लग्जरी लाइफ। पूरा एकदम आपको सोने का रहने का पूरा व्यवस्था यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है और बहुत ही सिक्योर तरीके से लग रहा है कि आप किसी घर में हैं और वो इतना नीट एंड क्लीन है। यदि आप देखोगे साथ में खाने की सुविधा यदि आप देखना ये चाहेंगे देखिए। तो किचन का एरिया दिया गया जो कि इंडक्शन बेस्ड दिया क्या गया सारा बात का है, सारा। ये देखिए ये किचन है और किचन कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर ये खाना बनता है। और अच्छा ये बताइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो आप यहाँ पर जो किचन की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, ये सर वो किसी ट्रैवलर्स वगैरह के लिए भी ये जो सुविधा आप देख रहे हैं ये ओनली फॉर हमारे क्रू मेंबर और हमारे मास्टर ड्राइवर के लिए दी गई है। इन बिटवीन जो आप फर्स्ट से हमने देखा था जो फर्स्ट रूम था वो हमारा ओन बेसिस नीड बेसिस पे, यदि प्राइवेट ओनर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको यदि रूम रेंट पे चाहिए तो उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और इसका जो अलग छोर है सर, ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? ये हमारा टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर। इसके ऊपर भी सीटिंग कैपेसिटी दी गई है बैठने के लिए। हम आज चलते हैं, आइए सर। आइए देखिए, ये बोट बहुत कमाल की है, इसको सीप बोलते हैं ना? हाँ ये सर, ये वेसल बोला जाता है। इसको शिप भी बोल लो सर, आप वेसल भी बोल लीजिए, जहाज भी बोल लीजिए। देखिए कितना कमाल का है, जब यहाँ पर आएंगे तो इसके टॉप ऑफ व्यू को देखिए आप। देखिए मौजूद हूँ मैं एमवी परमहंस में, ये पटना में है और ये पटना की सबसे बड़ी जहाज़ों में एक है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी कमाल का है। ये हम ऊपर जो टॉप फ्लोर है हम उसके ऊपर जाने का रास्ता दिया गया है। ये भी रास्ते, ये जो हम जब जगह देख रहे हैं बोथ साइड कैबिन के दोनों साइड दी गई हैं, जहाँ पे जो भी पैसेंजर है वो आराम से बैठ भी सकता है, खड़ा होके भी। आप यहाँ से देखोगे तब भी आपको ग्राउंड फ्लोर नहीं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप जिस भी फ्लोर पे जाओगे आपको पूरी की पूरी गैदरिंग दिखाई देती है। जितने आप ऊपर जाओगे होता क्या, जितना ऊपर आदमी जाता है उतना नीचे का दिखाई देना बंद हो जाता है। पर ये वैसे ही डिज़ाइन किया गया है, आप जितना ऊपर जाओगे उससे ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। एक कहावत भी बहुत फेमस है कि उड़े उतने तक जहाँ तक ज़मीन साफ दिखाई दे, और ये तो वैसल कमाल की है कि जितना ऊपर जाता है उतना ही साफ दिखता है, साफ दिखाई देगा। हम आप मेरे साथ चलिए सर, हम ऊपर की भी आपको विजिट कराते हैं सर। आइए सर, ऊपर चढ़ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है और इस वेसल में यूनिक क्या है। टॉप फ्लोर पे हूँ अभी, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम हवाओं में हूँ और यहाँ से सच में यहाँ से देखने में बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है और पटना तो बहुत कमाल का दिख रहा है। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में एमवी परमहंस है ना, कमाल की चीज़ है। यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए। परमहंस के सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ, राइट? यस सर। ये देखिए, लगता है जैसे कि पटना के सबसे खूबसूरत पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और ये एमवी परमहंस का सबसे टॉप का फ्लोर है। ये शायद थर्ड होगा ना? हाँ, ये अपना जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, सेकंड फ्लोर हो गया हमारा। तो अभी सेकंड फ्लोर पे आप देखोगे काफ़ी लंबाई पार्किंग का दिया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं और आने वाले फ्यूचर में इसको जो ये जगह देख रहे हो ये काफ़ी डेवलप होने वाली है। इस पे रोड से लेके यहाँ पे पार्किंग से लेके सारी सुविधाएं गवर्नमेंट मुहैया कराने वाली है, जिसका नाम दिया गया है पर्यटन घाट। इस घाट का नाम दिया गया पर्यटन घाट। आप इधर सामने से देखोगे तो आपके पास जेपी सेतु है, इधर साइड से देखोगे तो मरीन ड्राइव है, तो आपको इधर देखोगे रिवर गंगा आपके पास, तो आपके पास सब कुछ देखने को मिलेगा सर। यहाँ पर जब आएंगे ना तो आपको एक अलग ही वाइब आएगी। थोड़ा सा इधर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से आपको दूर दूर तक कुछ ऐसी वाइब आएगी जैसे कि आप लोग कहीं बाहर आ चुके हैं और फीलिंग तो कमाल की है। ये क्या है सर? ये मस्ट लाइट बोला जाता है। सिग्नल जिसको जहाज के लिए बोलते हैं। सिग्नल मैंडेटरी है हर चीज़ के लिए। जैसे हम चलते हैं, कोई दूर से जहाज आता है तो उसको देखने के लिए, हमारा जहाज जब क्रॉस करता है उसको देखने के लिए, तो हर किसी एक एक चीज़ की महत्व है। लाइट किस साइड से पोर्ट है, किस साइड स्टार्ट बोर्ड है, तो ये सारी सिग्नल ही दिखाते हैं। क्या बात है। और इस जगह पे जब आएंगे ना तो आप सच में एक ऐसी फील करेंगे ना, ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि आपको 2-4 दिन रुक जाए भाई। पर्यटक लोग आएंगे जी सर, तो वो लोग भी तो चाहें कि मैं थोड़ा सा स्टे करूं या फिर यहाँ पे रुकूं, तो सर रुकने की तो सुविधा हमने अभी तक अवेलेबल नहीं कराई है इसमें। पर ओकेजन में क्या होता है, जैसे कुछ एंगेजमेंट या कुछ इस तरह के जहाँ पे चेंजिंग रूम की सुविधा दी जाए, उसके लिए तो हमने रूम को अलाउ किया है। बाकी 1 घंटे से लेके आप 8 या 10 घंटे तक कंटिन्यू बुकिंग करा सकते हो। बाकी ठहरने की सुविधा इस जहाज के ऊपर हमने अवेलेबल नहीं कराई है नाइट स्टे के लिए सर। क्या बात है, क्या बात है। ड्यू टू सेफ्टी पर्पज़ भी है, उसके लिए सेफ्टी चाहिए और उसके लिए अलग अलग कुछ है। तो जहाज़ का जो क्राइटेरिया है रात को स्टे के लिए हमने ये अप्रूव भी नहीं कराया सर। अच्छा ये बताइए,
क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों को, पटना वासियों को? कब से पटना में रह रहे हैं? सर वैसे तो मैंने ज्वाइनिंग किया था 2010 से ज्वाइनिंग किया था यहाँ पे। 2010 से पटना में ही रहा हूँ मैं 2010 से, और काफ़ी कुछ देखने को मिला है यहाँ पे। जितना नाम सुना था उससे कुछ अच्छा ही मिला है, और अब आने वाले टाइम के अंदर तो वाकई में ही बिहार तो अच्छा हो ही रहा है। पटना तो आपका एक यूनिक चीज़ें बनती जा रही हैं सर। लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, ठीक है, बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन हरियाणा से मौजूद है हमारे साथ अधिकारी, वो 10 साल यहाँ पर गुजार चुके हैं। बिहार में खास क्या लगी आपको? सर बिहार में जैसे पहले जो सुनने में आता था, घर से जब आते थे तो ये बोला जाता था भाई बिहार में बेटा बिहार में मत जाओ, बिहार में प्रॉब्लम है। बट मैंने यहाँ पे आके आने के बाद जो ऑब्जर्व किया है, बिहार से बेटर जगह है और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो वैसे हरियाणा में हूँ जहाँ पे गेस्ट को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। इन बिटवीन बिहार के अंदर भी मैं आज मेरे को 13 साल के तकरीबन 13 साल हो चुके हैं यहाँ पे जॉब करते हुए, आज तक ये परेशानी का कोई नहीं देखने को मिली है जिससे कि मैं ये कह पाऊँ बिहार में कुछ बेकार की चीज़ें हैं या ये एक अफवाह है। बिहार रियल में ही अच्छा है सर। और मैं आपको सर के बारे में बता दूँ, ये MV परमहंस एक बहुत बड़ी यहाँ पर वैसल है, जहाज कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ी है, जो बिहार में है, पटना में है। दीघा घाट में ये पार्क की हुई रहती है और अक्सर ये लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत घुमाती रहती है, सफ़र कराती है। बहुत सारे पार्टियों को भी आपको इसमें करते हुए लोग नज़र आएंगे। उसके ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, 10 सालों से तैनाती है, मैनेजमेंट पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। उनको बिहार कैसा लगता है ये बात करके आपको बताया। आपको बिहार कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी इस बोट पे अगर सफ़र करना चाहते हो तो ये बोट काफ़ी कमाल का है, बहुत यूनिक है, और हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ लेकर ये बोट आता रहेगा। आपके बीच में जब भी कोई ओकेजन होगा, चाहे न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, होली है, दिवाली है या कुछ भी फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में कुछ न कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। हर महीने के अंदर कोई न कोई नई थीम आएगी आप लोगों के पास में देखने के लिए। कभी राजस्थानी आएगी तो कभी पंजाबी आएगी तो कभी जाके बिहारी कल्चर आएगा, तो सब कल्चरों का ये मिक्सचर होगा। आप एक को न मानिए, पूरा बिहार के अंदर पूरा हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। अवसर है आपके लिए। और ये मत समझिएगा कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, तो ये प्रमोशन है। और मैं काफ़ी बिहार से लगाव रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार बहुत ही अच्छा हो। और इसमें देखने वाली चीज़ें तो हैं ही, बस दिखाने की ज़रूरत है और आपका देखने का नज़रिया जो है ना वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। बाकी आप बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सप्लोर वर्ल्ड को क्या कहना चाहेंगे जो देखने वाले? सर जैसा कि एक्चुअली मैं तो देखता रहता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह जो चलता है जहाँ पे जीपी रेटिंग की दी जाती है ट्रेनिंग वगैरह, काफ़ी सोशल मीडिया वहाँ भी आती है। पर जो मैंने आपका देखा है, आपने बारीकी से एक एक चीज़ को पूछा भी है और अब उसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करके पूछवाया था। इवन मेरे मास्टर से भी पूछा आपने, ड्राइवर से भी पूछा, इवन आपने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा है। और क्वेश्चन आपके जो थे वो ऐसे क्वेश्चन थे कि जो नॉर्मल आदमी उसका जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो सर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आपने वेसल पे शायद फर्स्ट टाइम विजिट करी, पर मुझे लगता है कि आपने पूरी रिसर्च करने के बाद इस जहाज़ के ऊपर विजिट करी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन थे वो एक जहाज़ ही पूछ सकता है, बाकी किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं सर। तो बस 10 मिनट टाइम था, मैंने भी देखा, और आपने मुझे दिया कम से कम आधे घंटे से ऊपर। जी सर। क्या वजह रही? सर एक्चुअली क्या था, जो ब्लॉगर आते हैं, यूट्यूबर आते हैं, इंस्टाग्राम में जो अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए सब आते हैं सर, बट उनका मेन फोकस क्या होता है, जैसे एक छोटा मोटा क्लिप दिखा दिया या छोटी मोटी चीज़ कर दी, हाँ मेरे को ये कर दीजिए सर, आप मैं आ गया हूँ आपके यहाँ पे, ये कर दीजिए। बट आपके अंदर क्या है, पूरे आपने एक्सप्लेन किया है, पूरा आपने हमसे भी एक्सप्लेन करवाया है भाई ये चीज़ें हैं। तो इसमें अब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने ये पब्लिक को एक मैसेज छोड़ने के लिए कर रहे हो। आप अपनी पब्लिसिटी नहीं दिखा के एक मैसेज को ये करने जा रहे हो कि हमारे बिहार में, हमारे पटना में ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कहीं भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। इवन आप रिवर गंगा, सबसे पवित्र गंगा नदी मानी जाती है, इसके ऊपर चलना ही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। उसको आपने इतनी बखूबी तरीके से पूछा है हमसे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर आपने कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करके आए हो, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर जो भी आए मेरे पास में आए हैं, जो पूछने आए हैं, उनके पास जस्ट एक नॉलेज रहती है, सर ये जहाज़ है, हाँ जहाज़ है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ओके सर हमारा हो गया, बस यही इसी को फॉलोअर बढ़ाना था, इसलिए हम आ गए। नहीं, देखिए एक्चुअली जब आप किसी देश हैं, किसी राज्य से हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक नागरिक होने के नाते कि अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, ताकि हमें भी लोग देखें। जैसे लोग अमेरिका को बोलते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली देश है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं,
हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हमें क्या है ना कि दिखाने की ज़रूरत है, प्रमोशन की ज़रूरत है। प्रमोशन इज़ अ वे ऑफ सक्सेस टू आवर प्रोडक्ट्स, आवर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आप बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।